बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। प्रवचन 10। जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा। क्योंकि सुरती में अथाह शक्ति है। सुरती जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मनमुख की कार्यवाही मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है और गुरुमुख की कार्यवाही प्रेम भक्ति सतगुरु की प्रसन्नता के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है, गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सतगुरु की प्रसन्नता के लिए होता है। सतगुरु की प्रसन्नता के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं चाहता। गुरवाणी में लिखा है, ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है, जो सतगुरु की आज्ञा मानता है। यदि कोई मनुष्य बहुत ही विद्या पढ़ ले और कंठस्थ भी कर ले, वह अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलाए। यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे, ध्यानी वही है जो अपनी सुरती को हर समय सतगुरु के ध्यान में लगाए रखे। अपनी सुरती को मोह माया की कैद में ना पड़ने दे, सुरती को आजाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर सुरती को मायावी पदार्थों के एकत्र करने में गवा दिया, यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सुरती उलझ गई तो जीवन का क्या बना। यह सुरती को खो देना है। जिसने अपनी सुरती की संभाल की वही ध्यान है। सुरती यानी ध्यान की धारा को सतगुरु के शब्द में लगाने वाले की पक्का ध्यानी है। अतएव गुरुमुख पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। प्रवचन 11। प्रकृति का ये नियम है कि कोई ना कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले, वह मनुष्य स्वयं में धीरे धीरे उसी का रूप बन जाता है। ये मत समझो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश में से या एक दिन के किसी मलिन पाप में संस्कार से जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिराग काल से जो भी विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर मानस में एकत्र होते रहते हैं, वही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यस्त कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसारिक सुख ऐश्वर्य को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों में इस प्रकार की अन्य अनेकाएं कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करता आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से ना जीव को छुटकारा मिलता है और ना ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। जीव दुख शांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र एवं गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते हैं। अपने अज्ञान वंश ही जीव
इनको मित्र मान बैठा है। सतगुरु इस भ्रम को दूर करते हैं, क्योंकि सतगुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसीलिए जीव को भी सतगुरु की आज्ञा एवं मौज में चलकर इन रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सतगुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरती को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हर एक काम चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, इसके लिए एक दिन नियमों की जरूरत है। शौक, परिश्रम और समय, यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए, उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। तो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है, और समय दिए बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। समय तो हर हालत में देना पड़ता है, चाहे शौक हो या ना हो। फिर मनुष्य क्यों ना शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करे। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में भी भजन अभ्यास तथा सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता होती है। एक दिन प्रवचनों में फरमाया, मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन। आत्मा के शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न ये है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा। इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे, वैसे उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले कर्म किए होंगे या मनुष्य जन्म में सत्संग, परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म ना किया होगा तो उनके अनुसार ही अनन्य योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। मनुष्य के विचार और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसी ही उसकी प्रारब्ध बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे एवं अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते, तब तक प्रारब्ध इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरी, कुछ भी हो, प्रारब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न ये है कि प्रारब्ध कैसे बनेगी। ये सब मनुष्य के लिए कर्मों पर निर्भर है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्मों का प्रयत्न करना चाहिए। एक दिन प्रवचन हुए, मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे ये जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है, जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। ये ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमत्ता के काम किए, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, लेकिन सोचा जाए कि संसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने में बढ़कर कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। जैसे संतों ने कहा है, निंद्रा भोजन भोग भय,
ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुखी मनुष्य जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मनुष्य जन्म का ध्येय रूह को मोह माया से के बंधनों से स्वतंत्र कराता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सतगुरु के प्रेम को दिल में जगह दे जावे। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया।